त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है। सावन चल रहा है और सावन में घेवर और मठरी के साथ हमारे यहाँ पर गुजिया चलती है। मैं उत्तर भारत से हूँ, तो मेरे यहाँ पर सिंधारे पर ये आती है ज़रूर और ये ख़ास तौर पर होली पर भी बनाई जाती है। तो सावन चल रहा है और सावन में गुजिया, मठरी और घेवर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जब आपका सिंधारा आता है, तो आपके यहाँ गुजिया आती है कि नहीं सावन में। आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी ये गुजिया। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा ली है। आधा किलो मैदा से 40 से 45 गुजिया आराम से बन जाती हैं। और इसके अंदर मैंने डाला है आधा कप देसी घी। देसी घी से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर बाज़ार का घी या फिर डालडा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम मैदा के अंदर घी मिलाते हैं तो हमें पूरी तरीके से घी को मैदा के अंदर अच्छी तरह से गुठलियाँ हटाते हुए मिलाना है और इस तरीके से इसका लड्डू बन जाना चाहिए, जैसे मैं आपको दबा कर दिखा रही थी। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करेंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप पानी। पहले मैं आधा कप पानी लूँगी, वैसे इसके अंदर 3/4 कप पानी लग जाता है। आधा कप पानी मैंने इसके अंदर और ऐड कर लिया है। बिल्कुल भी आप ज़्यादा पानी इसके अंदर ना डालें। आधा किलो मैदा में 3/4 कप पानी ही जाता है। देखिए इतना पानी बच चुका है इसके अंदर। 5-6 चम्मच पानी बचा है। तो आप अगर ज़्यादा पानी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो फिर ये पतला हो जाएगा डो। और पतला हमें इसको नहीं करना है और ना ज़्यादा टाइट रखना है। हमें ये थोड़ा सॉफ्ट डो लगाना है। और ये देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि जब हम गुजिया बेलते हैं तो हमारे हाथों पर ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और ये इस तरीके का डो होना चाहिए कि जब हम इसे चकले बेलन से बेलें तो ये चिपकना नहीं चाहिए। ना हम इसके ऊपर डस्ट यूज़ करेंगे किसी तरह की, और ना हम इसके ऊपर मोयन लगाएंगे। गुजिया के आटे को साइड में रख देते हैं 20 मिनट के लिए। इतने हम गुजिया में भरने के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। एक कढ़ाई को रखेंगे गैस पर और उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच देसी घी और उसके साथ डाल देते हैं आधा कप सूजी। सूजी को हमें धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट लगातार चलाते हुए भूनना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा गुलाबी नहीं हो जाता। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना होता, बस इसको हमें गुलाबी कलर आने तक भूनना है। देखिए इस तरीके का कलर आ चुका है इसमें। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने डाला है यहाँ पर आधा कप सूखा नारियल, जिसको कद्दूकस करके डाला है। साथ ही डालते हैं 4 से 5 चम्मच काजू के टुकड़े और साथ ही 10 से 12 आलमंड डाले हैं, बादाम, जिनको खरबत्ते में मैंने कूट लिया है। 10 से 12 पिस्ते डाले हैं, जिन्हें बारीक काटा है। साथ ही डाल देते हैं चिरौंजी। 3 चम्मच चिरौंजी ली है मैंने। अगर घर पे हो तो आप ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुजिया में। आधा चम्मच यहाँ पर डालेंगे इलायची का पाउडर और साथ ही 2-3 चम्मच डालेंगे किशमिश। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे हम लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट भूनेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पर। ऐसा करने से गुजियाओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की नमी ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छे से भुन जाती हैं ये। गैस बंद कर देते हैं और इस मिक्सचर को डाल देते हैं खोए के अंदर। ये 400 ग्राम होममेड खोआ है, जो कि मैंने गुजिया बनाने से थोड़ी देर पहले ही तैयार करा है। 2 लीटर फुल क्रीम दूध से मैंने इसको बनाया है। अगर आपको खोआ बनाने की रेसिपी देखनी है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप बाज़ार का खोआ इस्तेमाल कर रहे हैं तो 400 ग्राम खोए को कढ़ाई में डाल लीजिएगा और थोड़ा सा उसको टाइट कर लीजिएगा। इससे खोए की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, साथ ही गुजियों की भी बढ़ जाती है। तो इसको थोड़ा सा टाइट करना ज़रूरी है। मैंने खोआ निकाल लिया है और खोए का कलर कुछ इस तरीके का हो जाता है ठंडा होने के बाद। अब इसके अंदर डाल देते हैं ड्राई फ्रूट और सूजी का मिक्सचर। जब सभी चीज़ें ठंडी हो जाएं तो कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं हम 1 कप बूरा या फिर पाउडर्ड शुगर। इसको डालने के बाद आप मिक्स कर लीजिए और आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम मिक्स करते चले जाएंगे खोआ, ड्राई फ्रूट, बूरा, वैसे ही ये इस तरीके का हो जाएगा जैसे हम इसके लड्डू बांध सकते हैं। और सच में आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। सूजी खोए के लड्डू भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। जब आप इस मिक्सचर को खाकर देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ये देखिए
अगर मैं इसे मुट्ठी में लेकर बांधना चाहूँ तो आराम से इसके लड्डू बन सकते हैं, लेकिन हम तो गुजिया तैयार कर रहे हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं और इसको रख देते हैं अब हम साइड में, क्योंकि ये कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। गुजिया का डो देख लेते हैं किस तरीके का बना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट मुलायम, बहुत ही अच्छा गुजिया का डो बनकर तैयार हुआ है। और हम इसे इस तरीके से दबा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और बहुत अच्छा है, ना ये टाइट है और ना ये ज़्यादा लूज़ है। तो इसको हमने निकाल लिया है एक चकले के ऊपर, और हमें जितनी गुजिया बनानी है अभी हम उतना निकाल लेते हैं इसको। और इसे हम इस तरीके से लंबा करेंगे तो इसकी हम लोइयाँ तोड़ सकते हैं आराम से। आप लोइयों को कट कर लीजिएगा और जो बाकी का आटा है उसको आप ढककर उसी बर्तन के अंदर रख दीजिएगा, क्योंकि वो सूख भी बहुत जल्दी जाता है। हमें लोइयाँ पूरी जितनी तोड़नी है, जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल उतनी ही। ज़्यादा मोटी लोइयाँ ना तोड़ें और छोटी भी ना तोड़ें, क्योंकि हम इसे सांचे में बना रहे हैं। जो गुजियों को सांचा होता है उसमें हम इन्हें बना रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से लोइयों को तोड़िएगा। पूरी के बराबर जब हम आटा लेते हैं तो वो काफ़ी रहता है गुजिये के सांचे के अंदर। इसको बेलने के बाद हम इसे सांचे पर रखेंगे, लेकिन जब भी आप इसे बेल रहे हैं तो आप इसे चारों तरफ से एकसार बेलिएगा। बिल्कुल इवनली हमारी पूरी बनकर तैयार होनी चाहिए, ना कहीं से मोटी होनी चाहिए और ना ही पतली। और बहुत अच्छा आटा लगा था, इसलिए बिल्कुल स्मूथ एकदम अच्छी टेक्सचर की हमारी पूरी बनकर तैयार हुई है गुजिया की। अब गुजिया बनाना तो बहुत आसान है। इस बेली हुई रोटी को रख दीजिए आप गुजिया मेकर के ऊपर और चारों तरफ लगा लीजिए पानी। चारों तरफ जब हम पानी लगा लेते हैं तो गुजिया के फटने का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जब भी हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे तो गुजिया में फिलिंग आप बिल्कुल भरकर ना डालें, क्योंकि ये पफ हो जाता है, फूल जाती है तो फटने का चांस हो जाता है। और जो चारों तरफ किनारे हैं उस पर भी बिल्कुल भी फिलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लगी होगी बिल्कुल भी तो गुजिया हमारी फूट जाएगी। और इसको आप इस तरीके से प्रेस कीजिए और चारों तरफ का इसका एक्सेस पार्ट निकाल दीजिए। और ये देखिए हमारी गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। इस टाइम आप चेक कर लीजिए गुजिया को कि गुजिया कहीं से भी फटी हुई ना हो। और बहुत आसान है इन्हें बनाना। सभी गुजियों को इसी तरीके से बनाकर आप एक प्लेट के अंदर रख लीजिए। और जब भी आप गुजिया उसके ऊपर रख रहे हैं तो आप एक कपड़ा ढकते चले जाइए, जिससे कि ये सूखे नहीं। और जो एक्सेस ये आटा बचा हुआ है इससे भी हम गुजिया बना लेंगे। इसको भी आप उस बर्तन में डालते चले जाइए जिसमें हमारा आटा पहले वाला रखा है। ये लीजिए हमारी एक बैच की गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे तल लेते हैं पहले। और इन्हें तलने के लिए यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम आंच पर गरम करा हुआ है। अब तेल पूरी तरह से मीडियम आंच पर गर्म हो चुका है तो आंच को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। और स्लो आंच के अंदर हम इसमें डालेंगे उतनी गुजिया जितनी हमारी गुजिया कढ़ाई में आ सकती हैं। आप एक दो गुजिया बिल्कुल भी ना डालें। जितनी भी गुजिया कढ़ाई के अंदर आ जाएं, आपने जितना ऑयल इस्तेमाल करा है आप डाल दीजिएगा। गुजियों के अंदर एक थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि कोई कोई गुजिया बिल्कुल भी नहीं पलटी जाती। अगर वो एक तरफ से सिक रही है तो दूसरी तरफ से आपको इस तरीके से दबा के रखना पड़ेगा, वो दोबारा से उलट पलट होती रहती है। इस तरीके से ये गुजियाओं में सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आप कड़छी से इन्हें दबाते रहिए। और जब गुजिया हमारी थोड़ी सी सिक जाए, क्रंची हो जाए और आपको लगे कि आंच बहुत धीमी पड़ रही है तो आप हल्का सा तेज़ भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम में एक बैच को उतरने में तकरीबन 5 से 7 मिनट आराम से लग जाते हैं। और धीमी आंच पर ही आप इन्हें सेकिएगा। अब मैं तो थोड़ी देर के लिए कड़छी भी इनके ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से तो ये बिल्कुल भी नहीं पलटी जा रही हैं। और ये गुजिया हमारी सिककर बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर। और जो दूसरी गुजिया भी बची हुई हैं उनको भी फटाफट से हम डाल देंगे इस ऑयल के अंदर। जब भी आप दोबारा से गुजिया ऑयल के अंदर डाल रहे हैं तो तेल को दोबारा से आप मीडियम आंच पर हल्का सा गर्म कर लें और तब फ्राई करें। इस तरीके से हमने सारी गुजियाएँ उतार ली हैं। और ये देखिए हमारी सारी गुजियाएँ फ्राई हो चुकी हैं। बहुत अच्छी गुजिया बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल क्रंची हैं। और अंदर से जो इनके अंदर हमने मिक्सचर डाला है बहुत अच्छा है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। गुजिया बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से बनी हुई ये गुजिया पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलती हूँ आपसे ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।